हाय एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 7 ऑफ चैप्टर नंबर 2, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो कंप्लीटली न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। इसमें हम लोग कोई भी थ्योरी कवर करने नहीं जा रहे हैं। तो जो भी थ्योरी अभी तक हमने कंप्लीट किया है इससे प्रीवियस लेक्चर्स में, इस चैप्टर में, बस उसी थ्योरी का यूज करते हुए हम लोग ये सारे टॉपिक्स पे जो भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं उसको कवर करने जा रहे हैं। तो जो टॉपिक्स होंगे हमारे जिसपे हम लोग न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे वो होंगे कॉन्सेंट्रिक शेल्स के ऊपर क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स ऑन अर्थिंग जो कि बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है जेई का। उसके बाद हम लोग टचिंग प्रॉब्लम्स देखेंगे, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन इसके ऊपर बनाए जाते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझ सकते हैं कॉन्सेंट्रिक सेल्स के ऊपर थ्रू क्वेश्चंस। ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो हम लोग न्यूमेरिकल्स के थ्रू अप्रोच करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। अब अगर हम लोग इसके ऊपर बहुत बेसिक बेसिक सी बात कर लें जिसके बेसिस पे हम लोग कॉन्सेंट्रिक शेल्स के किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो सपोज मेरे पास इस तरह का एक शेल है, ठीक है, एक सिंगल इस तरह का शेल है, और शेल बोलने का मतलब एक स्फीयर है जिसकी थिकनेस बहुत ही कम है, ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर समझ लो जिसकी थिकनेस बहुत ही कम है, मिनिमम थिकनेस। और उस शेल के बीचों बीच एक चार्ज सपोज क्यू रखा हुआ है। अब इस चार्ज की वजह से अगर मैं पूछूं कि पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ दिस शेल वो कितना होगा, एक एक करके हम लोग बात करेंगे। तो इस चार्ज की वजह से सपोज ये आर रेडियस का इस तरह से शेल है मेरे पास में, ठीक है, और इस आर रेडियस के शेल के सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे, सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल अगर हम लोग बात करें तो ये कितना हो जाएगा, ये किस तरह से बिहेव कर रहा है, ये एक तरह का पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। तो पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल होगी दैट विल बी इक्वल टू के क्यू बाई आर, सिंपल। तो ये ध्यान रहना चाहिए पहला। अब यही चीज मैं बोलूं कि ये जो चार्ज है ये सेंटर पे ना होके इस तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस शेल में, ठीक है, क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरह से, और आर रेडियस का इस तरह से शेल में बोल रहा हूं। अब इसकी वजह से मैं फिर से पूछ रहा हूं कि पोटेंशियल एट द सरफेस V ये कितना हो जाएगा। तो हमें ये चीज पता है, दिस इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, ये चीज भी हमें पता है, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा, अब मैं बोल रहा हूं कि इसी शेल में इस तरह से सपोज यूनिफॉर्मली चार्ज है क्यू, अभी भी इसकी रेडियस है सपोज अभी इसकी रेडियस है R1 सपोज, ठीक है, और मैं बोल रहा हूं कि यहां से R2 डिस्टेंस पे यहां इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितनी है इसकी वजह से। तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज इक्वल टू के क्यू बाई R2। ये हमें बहुत आसान तरीके से समझ में आ रहा है क्योंकि ये सब हम लोग डिराइव कर ऑलरेडी करके रखा है। के क्यू बाई स्मॉल आर हो जाता है, और अभी स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है R2, तो के क्यू बाई R2 इस तरह से हमें ध्यान है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बोलूं कि एक सपोज मेरे पास एक दूसरा स्फीयर है इस तरह से जो कि यहां से R2 डिस्टेंस पे है, ठीक है, इस स्फीयर की जो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है जिसकी रेडियस सपोज अभी R2 है, इसके ऊपर इस तरह से कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है और उसकी रेडियस R2 है। अब मैं पूछूं कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, तो अभी भी उतना ही होगा। अभी तो हमने निकाला दैट इज इक्वल टू के क्यू बाई R2 डिस्टेंस पे, ठीक है। ये स्फीयर मान लो नहीं था, तब यहां पे क्या पोटेंशियल थी, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितनी थी, दैट इज इक्वल टू के क्यू बाई R2। अब ये स्फीयर आ गया है तब भी पोटेंशियल तो वही होगा ना इस पॉइंट पे, दैट इज इक्वल टू के क्यू बाई R2। तो ये जो छोटी छोटी बात है ना ये बाद में जाके यूज होने वाली है, बस ये जो कॉन्सेप्ट है ना, बस यही कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं, यही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं। तो ये चीज हमें समझ में आता है। अच्छा, अब मैं बोलूं, अब ये जो चार्ज है ना वो यहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड है सपोज बाहर वाले स्फीयर में, बाहर वाले शेल में बोल दो, बाहर वाले शेल में इस तरह से अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और बाहर वाले शेल की जो रेडियस है दैट इज R2, और अंदर वाले शेल की जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू R1। अब मैं बोलूंगा कि इस बाहर वाले शेल में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है Q, उसकी वजह से अंदर वाले जो कॉन्सेंट्रिक शेल है इसके इस पॉइंट पे या किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, सेम होने वाला पोटेंशियल। तो इस पोटेंशियल की वैल्यू हमें समझ में आनी चाहिए, दैट इज इक्वल टू के क्यू बाई R2। ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, सपोज हमने बात किया था किसी भी एक कंडक्टर को हम लोग लेते हैं, तो कंडक्टर में अगर इस तरह से आउटर सरफेस पे इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसके किसी भी पॉइंट पे क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके अंदर के हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, अंदर पे हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, और उसकी पोटेंशियल अंदर के हर पॉइंट की पोटेंशियल विल बी सेम, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, के क्यू बाई, अगर इसकी सपोज आर रेडियस है तो दैट विल बी इक्वल टू के क्यू बाई आर। तो सेम यहां पर हम लोग वही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है, यहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट यूज किया गया है।
बाहर वाले सरफेस पे क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अंदर वाले किसी भी पॉइंट को मैं लूं, अंदर मैं कोई सा भी पॉइंट लूं, यहां जो पोटेंशियल है अंदर के किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल KQ/R2 ही होगा। ठीक है, तो बस इतना ही बात हमें समझना है। अगर अभी जो भी मैंने अभी बेसिक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया, अगर ये ध्यान में है तो कॉन्सेंट्रिक शेल के कोई सभी सवाल को करने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। अगर इतना जो चीज अभी बताया ना मैंने, 3-4 चीजें जो मैंने बताई, वो अगर ध्यान है तो कॉन्सेंट्रिक शेल में किसी भी क्वेश्चन को करने में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारे पास में पहला क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है दो स्फीयर से हमारे पास में S1 और S2, जिसकी रेडियस इज R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली, और S1 को Q1 चार्ज दिया हुआ है और S2 को Q2 चार्ज दिया हुआ है। या मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा कि ये Q1 और Q2 यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे क्योंकि ये कंडक्टर है। ठीक है, अब हमें बताना है पोटेंशियल एट S1, मतलब जो स्फीयर 1 है उसके सरफेस पे, इस पॉइंट पे या उसके किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल तो सेम होने वाला है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एट S1 क्या होगा और पोटेंशियल एट S2 क्या होगा। तो देखो पहले S1 में देखते हैं। तो S1 में Q1 चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल है, देखो, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया कि सरफेस पे अगर कोई चार्ज है तो उसकी वजह से पोटेंशियल सरफेस पे कितना हो जाएगा, KQ1/R1 प्लस अब Q2 चार्ज है। Q2 चार्ज कहां पे लोकेटेड है, Q2 चार्ज बाहर में लोकेटेड है। दैट मींस अगर मैं बाहर S2 वाले स्फीयर को कंसीडर करूं तो S2 वाले स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पे Q2 चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा, KQ2/R2। तो यहां हम लोग लिखते हैं KQ2/R2। तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एट S1। ठीक है, Q2 चार्ज की वजह से कहीं भी पोटेंशियल देखें तो दैट विल बी इक्वल टू KQ2/R2, हमने अभी डिस्कशन किया था इससे पहले वाले में। तो Q2 चार्ज की वजह से S1 के सरफेस में भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, KQ2/R2। अब चलो S2 जो सरफेस है, स्फीयर 2 का जो सरफेस है उस पे हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। तो Q1 चार्ज की वजह से S2 पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा। तो हम लोग ये इस तरह से बिहेव करेगा दैट दिस Q1 इज लोकेटेड एट द सेंटर। ठीक है, अगर हम लोग ध्यान से बात करें तो ये जो Q1 है, Q1 अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी कंडक्टर में, इस तरह से किसी शेल में Q1 डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके बाहर वाला पॉइंट हो गया। जो सरफेस 2 है दैट इज बाहर वाला पॉइंट, R2 पॉइंट बाहर वाला पॉइंट है, तो उसकी वजह से कितना हो जाएगा, K इंटू Q1/R2। या फिर इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, दिस Q1 चार्ज इज लोकेटेड एट द सेंटर, एज इफ दिस इज लोकेटेड एट द सेंटर, क्योंकि इस स्फीयर से बाहर वाले किसी पॉइंट R, आर्बिट्री डिस्टेंस R पे हमें जो पोटेंशियल है वो कैलकुलेट करना है, दैट इज KQ1/R2 प्लस, और Q2 चार्ज क्योंकि सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सिंपली KQ2 उसी सरफेस पे डिवाइडेड बाय R2। तो इस तरह से हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन था ये। अब जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास में 3 स्फीयर्स है, S1, S2, S3, जिसकी रेडियस इज R, 2R एंड 4R रेस्पेक्टिवली। और इस पे जो चार्ज दिया हुआ है, एक पे हमने -Q चार्ज दिया हुआ है, दूसरे पे 2Q दिया हुआ है और 4Q, और सेंटर पे एक चार्ज हमने रखा हुआ है Q। अब इस कंफिग्रेशन के लिए हमें बताना है कि व्हाट इज द पोटेंशियल एट S2। इस पॉइंट की पोटेंशियल कितनी होगी, पोटेंशियल एट S2, VS2 में बोल देता हूं। तो देखो हम लोग इसको किस तरह से निकाल सकते हैं। VS2 सबसे पहले बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे, इस Q चार्ज की वजह से कितना हो जाएगा पोटेंशियल एट S2। तो ये एक पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज में किसी डिस्टेंस R पे कितना हो जाता है, KQ/R, और KQ/R कितना है इसमें, S2 का डिस्टेंस सेंटर से कितना है, दैट इज इक्वल टू 2R, तो KQ/2R हो गया, बराबर है। अब इस -Q चार्ज की वजह से, तो -Q चार्ज की वजह से स्फीयर के बाहर किसी पॉइंट पे कितना हो जाएगा, वो एज इफ दैट चार्ज इज लोकेटेड एट द सेंटर। ठीक है, तो ये -Q है ना, तो -1 में यहां लगा देता हूं, -KQ डिवाइडेड बाई, अब कहां पे हमें फाइंड आउट करना है, 2R डिस्टेंस पे, स्फीयर के बाहर 2R डिस्टेंस पे, तो -KQ डिवाइडेड बाई 2R। ठीक है, ये 2Q की वजह से, तो ये जो 2Q है ये कहां पे लोकेटेड है, 2Q उसी स्फीयर के सरफेस पे लोकेटेड है। तो सरफेस पे हमने देखा था कितना हो जाता है, K इंटू 2Q बाई, और उसका जो रेडियस है दैट इज 2R। ठीक है, और इस 4Q की वजह से अंदर कहीं भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, उसकी वजह से अंदर कहीं भी पोटेंशियल K इंटू 4Q डिवाइडेड बाई, अंदर कहीं भी पोटेंशियल तो उसका रेडियस दैट इज 4R। इस 4Q की वजह से अंदर कहीं जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी इक्वल टू दिस। तो यहां से देख सकते हैं दिस एंड दिस कैंसल्स आउट, और यहां से ये 2 से 2 कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, और मेरे पास इफेक्टिवली बन जाएगा KQ/R प्लस KQ/R दैट इज इक्वल टू 2
टाइम्स ऑफ KQ/R। दिस इज द पोटेंशियल एट सरफेस 2। अब नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कि सपोज मेरे पास एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर को मैंने अगर अर्थ से कनेक्ट कर दिया तो क्या होता है। तो ये कोई हाईफाई टॉपिक नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं अर्थिंग। तो अर्थिंग डिस्कस करने से पहले अगर हम लोग बात करें, सपोज मेरे पास दो कंडक्टर इस तरह से, दो गोले बने हुए हैं, दो कंडक्टर हैं। अगर मैंने यहां से एक कंडक्टर का कोई एक तार लिया और इस तरह से दोनों को कनेक्ट कर दिया, अब क्या होगा। अगर मैं इस दोनों कंडक्टर को एक कंडक्टिंग पाथ से इस तरह से कनेक्ट कर देता हूं तो क्या होगा कि इन दोनों का पोटेंशियल दोनों का बराबर हो जाएगा। तो बेसिकली मुझे पोटेंशियल बराबर करना है। तो उसी तरह से, ठीक इसी तरह से, अगर मैं कोई एक कंडक्टर है मेरे पास में और उस कंडक्टर को मैं, सपोज ये मेरे पास में अब अर्थ हो गया, उस कंडक्टर को मैंने अगर अर्थ से इस तरह से कनेक्ट कर दिया, सपोज दिस इज माई कंडक्टर, दिस इज माई कंडक्टर, दिस इज माई कंडक्टर, और इस कंडक्टर को मैंने अर्थ से इस तरह से कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, अर्थ का जो पोटेंशियल है और इस कंडक्टर का पोटेंशियल वो दोनों बराबर हो जाएगा। इसको हम लोग समझते हैं। सपोज मैंने इस कंडक्टर को, सपोज मैंने Q चार्ज दिया हुआ था इनिशियली, ठीक है, इनिशियली मैंने इसको कनेक्ट नहीं किया था, इसको मैंने Q चार्ज दिया हुआ था, ठीक है, अर्थ इस तरह से रखा हुआ है। अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं एक कॉपर का वायर लूंगा और मैं कंडक्टर को इस तरह से अर्थ से कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है भाई। अब कनेक्ट करने पे कुछ चार्जेस का आदान प्रदान होगा, वो हमें पता नहीं है कि कितना आदान प्रदान हुआ। तो सपोज इस कंडक्टर के से Q चार्ज चला गया अर्थ की तरफ, ठीक है, अर्थ की तरफ Q चार्ज चला गया, तो अर्थ को ये Q चार्ज, बेसिकली अर्थ को Q चार्ज मिल गया, ठीक है। अब इन दोनों का अगर मैं पोटेंशियल बराबर कर दूं, ठीक है, और सपोज इस कंडक्टर का रेडियस इज R और इस अर्थ का जो रेडियस है इसको हम लोग सपोज ले लेते हैं, दिस इज माई RE। अब इन दोनों का पोटेंशियल बराबर कर देंगे क्योंकि दोनों को हमने कंडक्टिंग पाथ से कनेक्ट कर दिया है। तो पहले का पोटेंशियल, कंडक्टर का पोटेंशियल, तो K इंटू क्यू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई R, ये हमें पता है, अभी हमने देखा था कि इसको हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं पोटेंशियल। दैट इज इक्वल टू इस अर्थ का पोटेंशियल अगर हम लोग देखें तो K इंटू क्यू डिवाइडेड बाई RE। इस चीज को अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो दिस K से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो Q इंटू RE माइनस क्यू स्मॉल q इंटू RE दैट इज इक्वल टू Q इंटू R, और यहां से हम लोग देख सकते हैं Q इंटू RE डिवाइडेड बाई ये Q इंटू RE प्लस R हो जाएगा, तो दिस इज RE प्लस R दैट इज इक्वल टू Q। तो ये Q चार्ज मेरे पास में कुछ इस तरह से आ गया। अब हम लोग देखेंगे कि जो कंडक्टर है, ये जो कंडक्टर है, इसकी रेडियस और अर्थ की रेडियस में अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो दिस RE इज मच ग्रेटर देन R, बहुत बड़ा है। अर्थ 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, और ये कितना है, छोटा सा होगा, ज्यादा से ज्यादा 2-4 मीटर का होगा, 1 मीटर 2 मीटर, कितना बड़ा कंडक्टर लोगे। तो इसके रेस्पेक्ट में दिस R इज नेग्लिजिबल विथ रेस्पेक्ट टू दिस RE, तो मैं बोल सकता हूं दिस Q दैट विल बी इक्वल टू Q इंटू RE डिवाइडेड बाई ये जो नीचे वाला टर्म है इसको मैं RE से अप्रॉक्सीमेट कर सकता हूं। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं दिस इज Q चार्ज। दैट मीन्स एक चीज समझो, इस चीज को समझो, ये क्या हो रहा है, दिस जो स्मॉल q है ना, दिस इज कैपिटल Q। दैट मीन्स ये जो इस कंडक्टर के पास जो नेट चार्ज होगा, इस जो कंडक्टर के पास जो नेट फाइनल चार्ज होगा दैट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि सारे के सारे चार्ज जो है इधर से इधर फ्लो हो जाएंगे और इस तरह से अर्थ के पास चले जाएंगे इधर से, और कंडक्टर के पास फाइनली चार्ज कितना बचेगा, यहाँ पे फाइनली कंडक्टर के पास चार्ज 0 बचेगा, क्योंकि दिस स्मॉल q इज कैपिटल Q। तो ये जो चार्ज है दिस विल बिकम 0 और यहाँ पे Q दैट विल बी इक्वल टू कैपिटल Q। तो इस तरह से सारा चार्ज अर्थ में इस तरह से फ्लो हो जाएगा। तो यहां से बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट मत डिराइव करना कि किसी भी चीज को, अगर कोई भी कंडक्टर है उसको मैंने अर्थ से कनेक्ट कर दिया तो उसकी चार्ज 0 हो गई। बेसिक कॉन्सेप्ट यहां पे हम लोगों ने क्या किया, दो चीज को अगर हम लोग, किसी भी दो कंडक्टर को अगर हम लोग बेसिकली अगर कनेक्ट करते हैं तो उन दोनों की पोटेंशियल बराबर हो जाएगी। दो कंडक्टर को हमने कनेक्ट किया थ्रू अ कंडक्टिंग वायर, तो यहां से क्या हमें मिला कि दोनों की पोटेंशियल बराबर हो गई। इस केस में क्योंकि और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या चार्ज सिस्टम मेरे पास में नहीं था, इसलिए इस केस में सारा का सारा चार्ज अर्थ में फ्लो हो गया, ठीक है। देख सकते हैं हम लोग Q चार्ज अर्थ में फ्लो हो गया। दैट डजंट नेसेसरीली मींस कि अगर हम लोग अर्थ से किसी भी चीज को कनेक्ट कर देते हैं तो उसमें चार्ज 0 हो जाएगा। इसमें और भी सिस्टम ऑफ चार्जेस होते, और भी कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स होते, हम लोग अभी उसके क्वेश्चन भी देखेंगे। तो हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि पोटेंशियल बराबर हम लोग करना है, और अर्थ से अगर हम लोग किसी चीज को कनेक्ट करते हैं तो उस पर्टिकुलर कंडक्टर का पोटेंशियल 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अर्थ का रेडियस बहुत
बड़ा है, आर इज ग्रेटर देन आर। तो हम लोग अगर अर्थ का पोटेंशियल की बात करें तो दैट इज पोटेंशियल अगर उसकी चार्ज की वजह से, तो के क्यू बाई आर ई लिखेंगे हम लोग अर्थ का पोटेंशियल। अब दिस आर ई इज वेरी मच ग्रेटर देन दिस के इंटू क्यू, तो इसके रेस्पेक्ट में दिस टर्म अप्रोक्सीमेटली बिकम्स जीरो। कितना चार्ज दोगे इस पे, दिस के इंटू क्यू, आर ई उसके रेस्पेक्ट में बहुत बड़ा है, तो दिस द पोटेंशियल कम्स आउट टू बी जीरो। तो अर्थ का पोटेंशियल हम लोग जीरो एज्यूम करते हैं। तो हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि किसी भी कंडक्टर को अगर हम लोगों ने कंडक्टिंग वायर के थ्रू या किसी भी कंडक्टिंग मीडियम के थ्रू अगर हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया, तो उस कंडक्टर का हम लोग पोटेंशियल को जीरो इक्वेट करते हैं, चार्ज को जीरो नहीं करते हैं। तो इसी के बेसिस पे हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब सपोज मेरे पास कुछ इस तरह का चार्ज कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, 3 स्फीयर्स है मेरे पास में, S1, S2, S3, जिसकी रेडियस इज R, 2R एंड 4R रेस्पेक्टिवली। और यहाँ पे सेंटर पे एक चार्ज Q रखा हुआ है, स्फीयर S1 में Q चार्ज दिया हुआ है, स्फीयर S3 में 8Q चार्ज दिया हुआ है, और स्फीयर नंबर 2 है जो ये वाला जो स्फीयर है, देख सकते हैं हम लोग, स्फीयर नंबर 2 को ग्राउंड किया गया है। तो हमें बताना है कि जब हम लोग इसको ग्राउंड करते हैं तो ग्राउंडिंग करने के बाद स्फीयर 2 में कितनी चार्ज आएगी, तो वो चार्ज को हमें कैलकुलेट करना है। तो सपोज हम लोग मान लेते हैं इसमें ग्राउंडिंग के बाद इसमें Q चार्ज आ गई, तो ये Q चार्ज हमको कैलकुलेट करना है। अब ये कैलकुलेट कैसे करें, ग्राउंडिंग के बाद ग्राउंड से कितना चार्ज आया या फिर ग्राउंड को कितना चार्ज गया, ये कैलकुलेट करना है। तो ग्राउंडिंग करने का बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना, बेसिक रूल याद रखना कि अगर किसी चीज को ग्राउंडिंग किया गया है दैट मींस उसका हमें पोटेंशियल को जीरो करना है। दैट मींस मुझे S2 का पोटेंशियल को इक्वेट करना है जीरो के इक्वेट करना, ठीक है। अब ये Q चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, Q चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, वो हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग इसको S2 के पोटेंशियल ऑफ S2 को अगर जीरो करें तो क्या आता है, ठीक है। तो पोटेंशियल ऑफ S2 को हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। तो Q चार्ज की वजह से, जो पॉइंट चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल कितना लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखता हूं मैं KQ बाई S2 पे, ठीक है। KQ बाई कितना डिस्टेंस है, 2R डिस्टेंस है, तो KQ बाई 2R इस पॉइंट चार्ज की वजह से, इसकी इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से, तो हम लोग इसको ऐसा एज्यूम कर सकते हैं ये चार्ज इज लोकेटेड एट द सेंटर, ठीक है, क्योंकि स्फीयर 1 के बाहर वाला पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करना है S2 पे, ठीक है। तो उसको वो कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू प्लस KQ बाई बाहर डिस्टेंस कितना है इसका 2R। उसी तरह से अगर हम लोग देखें इस Q चार्ज की वजह से जो कि इसके सरफेस पे है स्फीयर 2 पे, उसकी वजह से कितना आ जाएगा पोटेंशियल, प्लस KQ बाई 2R स्मॉल q, ठीक है। ये चार्ज की वजह से 8Q की वजह से अंदर वाले किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो जाएगा और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, K इंटू 8Q डिवाइडेड बाई 4R एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं 2R 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 है, तो एक काम करो इसको 2R यहां बनाने की कोशिश करो, तो 2 से कैंसिल कर देते हैं, 2 4 जा 8, और यहां से हम लोग 2R हर जगह से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, यहां से K भी हर जगह से हम लोग अगर यहां से कैंसिल आउट कर दें तो मेरे पास बचेगा Q प्लस स्मॉल q प्लस 4 कैपिटल Q दैट इज इक्वल टू 0। और यहां से हम लोग देख सकते हैं Q की वैल्यू मेरे पास में आ गई -6Q। दैट मीन्स इसको ग्राउंड करने पे, इस स्फीयर को S2 को ग्राउंड करने पे हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो चार्ज है वो कितनी आ गई, -6Q चार्ज आ गई। तो इस तरह से ग्राउंडिंग के प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, अर्थिंग के प्रॉब्लम को हम लोग बेसिकली इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसको हम लोग टचिंग प्रॉब्लम बोलते हैं। तो इस प्रॉब्लम को कराने का मेरा एक खास रीजन है। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। तो 2 स्फीयर है मेरे पास में, S1 और S2 देख सकते हैं, जिसकी रेडियस इज R एंड 2R रेस्पेक्टिवली, और इसको चार्ज 4Q चार्ज S1 को दिया गया है, S2 को 5Q चार्ज दिया गया है, और फिर उसके बाद यहां से हम लोग एक स्विच को इस तरह से ऑन करते हैं, और स्विच क्या करेगा, इन दोनों स्फीयर्स को इस तरह से एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्ट कर देगा, ठीक है, कंडक्टिंग वायर के थ्रू इस तरह से कनेक्ट कर देगा। तो हमें बताना है कि ये स्विच कनेक्ट करने के बाद कितना चार्ज फ्लो हुआ, S1 से क्या S2 की तरफ चार्ज फ्लो हुआ, या S2 से S1 की तरफ कितना चार्ज फ्लो हुआ। बेसिकली ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ थ्रू दिस स्विच, थ्रू दिस वायर, इस वायर से या स्विच से पूछा जा सकता है, स्विच से कितना चार्ज ट्रांसफर हो गया, तो ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें कि सपोज 4Q से Q चार्ज ट्रांसफर हुआ 5Q को, तो 4Q से मैं -Q कर दूंगा और 5Q में +Q कर दूंगा। यहाँ माइनस प्लस कहीं भी ले सकते हैं, उसी के बेसिस पे हमें पता चल जाएगा कि अगर मान लो यहाँ से चार्ज नहीं गया होगा, ठीक है, तो Q की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो कुछ भी एक एज्यूम कर लो, ऐसा हम लोग मान रहे हैं कि अंदर से बाहर की तरफ चार्ज किया होगा,
ऐसा भी मान सकते हो बाहर से अंदर की तरफ भी गया होगा, हो सकता है। ठीक है, मानने में कोई दिक्कत नहीं, चार्ज की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, ये हमें पता है। ठीक है, अब हमने इसको अगर एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू इस तरह से कनेक्ट कर दिया, स्विच ऑन कर दिया, मतलब कंडक्टिंग वायर के थ्रू इस तरह से कनेक्ट कर दिया। टचिंग प्रॉब्लम, बड़े बड़े नाम है बट ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। टच कर दिया ये दोनों को तो क्या हो गया, दोनों कंडक्टर है, कंडक्टर को अगर हम लोग कंडक्टर से इस तरह से टच कर दिया तो दोनों के पोटेंशियल को बराबर हो जाएगी ना, पोटेंशियल को बराबर कर दो। तो देखो S1 की पोटेंशियल लिखते हैं, S1 की पोटेंशियल दैट इज इक्वल टू S2 के पोटेंशियल, यही तो करना है। S1 की पोटेंशियल चार्जेस कौन सी है, 4Q माइनस क्यू, इसकी वजह से कितनी पोटेंशियल आएगी, K इंटू 4Q माइनस क्यू, इसी की सरफेस पे है ना, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 4Q माइनस क्यू बाई आर। ये हो गया S1 पोटेंशियल, प्लस ये तो हो गया किसकी वजह से, 4Q माइनस क्यू चार्ज की वजह से। बाहर वाले चार्ज की वजह से कितना हो जाएगा, K इंटू 5Q माइनस क्यू डिवाइडेड बाई बाहर वाले चार्ज की वजह से अंदर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल, दैट विल बी इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई 2R। ये हो गया S1 का पोटेंशियल, दैट इज इक्वल टू S2 का पोटेंशियल। देखो S2 का पोटेंशियल अंदर वाली चार्ज की वजह से, S2 का पोटेंशियल अंदर वाली चार्ज की वजह से, तो अंदर वाली चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा, एज इफ दिस चार्ज इज लोकेटेड एट सेंटर, K इंटू 4Q माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2R, सेंटर पे लोकेटेड है, एज इफ हम लोग ट्रीट कर सकते हैं इसको, प्लस 5Q प्लस क्यू, सरफेस पे चार्ज जो है उसकी वजह से सरफेस पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, K इंटू 5Q प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2R। ठीक है, तो थोड़ा सा लंबा हो गया, देखो यहाँ से ये इक्वेशन है बेसिकली। अब देखो यहाँ से हम लोग बोलेंगे ये इक्वल टू साइन है और यहाँ पे मेरे पास में 2 टर्म है, नीचे में 2 टर्म है। अगर हम लोग देखें तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जा रहा है और मेरे पास में इफेक्टिवली बचेगा K इंटू 4Q माइनस क्यू डिवाइडेड बाई आर, दैट इज इक्वल टू K इंटू 4Q माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2R। यहाँ से K टू K कैंसिल आउट हो जाएगा, R से R कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बन जाएगा 8Q माइनस 2Q दैट इज इक्वल टू 4Q माइनस Q, और इसकी वैल्यू अगर हम लोग देखें तो 8Q माइनस 4Q दैट इज 4Q दैट इज इक्वल टू Q, Q इक्वल्स टू 4Q। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से देखने को मिल रहा है हमें, ये क्या बता रहा है, 4Q इक्वल्स टू Q, दैट मीन्स पूरा का पूरा चार्ज स्विच के थ्रू बाहर वाले सरफेस पे चला जाएगा। इसका मतलब समझे दया, ये पूरा का पूरा चार्ज बाहर वाले सरफेस पे चला जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ध्यान से समझो इस चीज को, अंदर वाले सरफेस पे चार्ज 0 हो जाएगा, अंदर वाले S1 पे चार्ज 0 हो जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अंदर वाला स्फीयर वो भी एक कंडक्टर, बाहर वाला स्फीयर वो भी कंडक्टर। अब मैंने इसको इस तरह से जोड़ दिया है, एक जगह से जोड़ो या सभी जगह से जोड़ो या पूरा यहां अंदर भर ही डालो, पूरा कंडक्टर रहे या एक जगह से जोड़ो, हर जगह से जोड़ो या जहां से भी जोड़ो, तो क्या होगा, तो सारे के सारे चार्जेस, ये एक तरह का कंडक्टर एक सिंगल कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, और सिंगल कंडक्टर की तरह अगर बिहेव करेगा तो सारे के सारे जो चार्जेस होंगे वो आउटर सरफेस पे चले जाएंगे। एक सिंगल कंडक्टर की तरह जैसे ही हमने इसको यहां से जोड़ दिया, जैसे ही हमने इसको जोड़ दिया तो ये दोनों जो स्फीयर है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर जो है, कॉन्सेंट्रिक शेल है, वो एक सिंगल कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा और सारा का सारा चार्ज बाहर की तरफ चला जाएगा। इसका मतलब मुझे इतना जो कैलकुलेशन था ना, ये कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं थी इसमें, क्योंकि सारा का सारा जो अंदर चार्ज है 4Q चार्ज था, उसको तो बाहर ही उठ के आना था, सरफेस पे, बाहर की सरफेस पे जाना था। तो इस तरह के क्वेश्चन को अगर कभी मिले तो इस अप्रोच से सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर इस तरह से दो कॉन्सेंट्रिक शेल है, दोनों को अगर हमने दो कॉन्सेंट्रिक शेल दिए हुए और दोनों को अगर हमने जोड़ दिया तो वो एक सिंगल कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। तो स्मार्ट अप्रोच से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। अब जो नेक्स्ट टाइप के सवाल बनते हैं कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स में, वो होते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। तो मेरी बात मानना, हमेशा ये चीज फॉलो करना कि कभी भी कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स का सवाल कर रहे हो जिसमें कुछ मान लो टचिंग के प्रॉब्लम्स हो, कुछ पोटेंशियल के कैलकुलेट करने वाले प्रॉब्लम्स हो, अर्थिंग के प्रॉब्लम्स हो, और कुछ उसके साथ साथ इंक्लूड किया गया हो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम, तो पहले तो सारे वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। पोटेंशियल वाले जो भी अर्थिंग वाले प्रॉब्लम है या टचिंग फचिंग वाले प्रॉब्लम है, उसको पहले सॉल्व कर लो। उसके बाद सब कुछ सॉल्व करने के बाद एक बार तुम्हें पता चल जाए कि हर एक स्फीयर में या फिर हर एक शेल में कितना चार्ज, फाइनली कितना चार्ज आ रहा है, उसके बाद फाइनल स्टेप में ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना। अगर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पहले ही कर दिया, सपोज ये चार्ज 2Q है, तुमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अंदर और बाहर के सरफेस पे, उसके बाद तुम बाद में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो पोटेंशियल वाले, तो फिर तुम अपने लिए झूठ मूठ का डबल कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट कर रहे हो।
ठीक है, तो ये हमेशा रिकमेंडेड होता है कि ये दिस शुड बी योर फाइनल स्टेप। सब कुछ सॉल्व कर लिया, एक बार पता चल गया कि हाँ इस शेल में मुझे 2Q चार्ज मिल रहा है, इस शेल में मुझे 3Q चार्ज मिल रहा है, उसके बाद चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर लो आराम से। ठीक है, तो ये चीज हमेशा फॉलो करना। तो सपोज सारा मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किया, इसके ऊपर सब कुछ कर लिया, टचिंग फटिंग बटिंग और वो जो भी चीजें सब कुछ करने के बाद ये चार्जेस है, एक सेंटर पे मेरे पास Q चार्ज है, सेल जो भी शेल है मेरे पास S1 उसमें 2Q चार्ज है, S2 में मेरे पास में 3Q चार्ज है और S3 में मेरे पास में -Q चार्ज है फाइनल। ठीक है, सारा प्रॉब्लम सॉल्व करने बाद कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स के। अब मुझे बताना है कि अब इसके शेल, क्योंकि शेल है उसकी कुछ थिकनेस रहे या कुछ मोटा रहे या फिर पतला रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता, उसकी एक अंदर की सरफेस होगी, एक बाहर की सरफेस होगी, जैसा कि हम लोगों ने कंडक्टिंग कैविटी में देखा था। ठीक है, तो सेम वही चीज है, कंडक्टिंग कैविटी ही तो है, ये कंडक्टिंग कैविटी ही तो है, शेल एक कंडक्टिंग कैविटी है। तो कंडक्टिंग कैविटी की अगर जो थिकनेस है वो थोड़ा बहुत कम कर दो तो वो एक शेल बन जाएगा। ठीक है, अब थिकनेस कम रहे या ज्यादा रहे उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। अगर हमने एक चार्ज Q रखा हुआ है तो अंदर इंड्यूस होगा -Q चार्ज जो कि अंदर वाले सरफेस में है, उससे फर्क नहीं पड़ता है कि जो कंडक्टर की थिकनेस कितनी है, ये थिकनेस कितनी है उससे फर्क नहीं पड़ता। यहां भी इंडक्शन होगा, तो इंडक्शन की मदद से हम लोग देख सकते हैं, अगर मेरे पास Q चार्ज यहां पे है तो इसके इस शेल के अंदर वाले सरफेस में -Q चार्ज आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अब ये -Q चार्ज है और इस शेल में टोटल चार्ज 2Q है, तो यहां -Q है तो इसके बाहर वाले सरफेस पे कितना चार्ज आएगा, तो टोटल चार्ज शुड बी 2Q, दैट मींस बाहर वाले सरफेस पे चार्ज 3Q आना पड़ेगा, तभी ये -Q और 3Q मिलके 2Q बनाएंगे, जो कि प्लस इसके पास 2Q चार्ज है। ये चार्ज तो कहीं जा नहीं रहा है ना, तो ये इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अंदर में -Q बाहर में 3Q। अब देखो नेक्स्ट, अगर यहां पे 3Q है दैट मींस जो S2 है, इस S2 के अंदर वाले सरफेस पे मैं यहां बना देता हूं, अंदर वाले सरफेस पे -3Q चार्ज आएगा इंडक्शन से। ठीक है, अंदर नेट चार्ज कितना है, देखो अंदर पे नेट चार्ज कितना रखा हुआ है, ये Q, बीच में जो Q है ये -Q को कैंसल आउट कर देगा, ये 3Q रखा हुआ है, मतलब S2 को क्या दिखेगा कि अंदर नेट चार्ज रखा हुआ है 3Q, तो उसकी वजह से वो -3Q अपने अंदर वाले सरफेस पे इंड्यूस करेगा, -3Q। अब लेकिन इस पे चार्ज कितना है S2 पे टोटल 3Q, तो -3Q अगर यहां पर हो चुका है तो इसको बाहर में अपने बाहर सरफेस में 6Q चार्ज रखना पड़ेगा ताकि टोटल चार्ज विल बी 3Q। अगर अंदर 3Q हो -3Q है तो बाहर 6Q, सो दैट 6Q - 3Q दैट इज 3Q, टोटल 3Q आना चाहिए। अब ये अगर 6Q यहां पे आ गया दैट मींस S3 के अंदर वाले सरफेस पे -6Q चार्ज आएगा, -6Q आएगा, क्योंकि नेट चार्ज अंदर में S3 को क्या दिखेगा, ये Q से -Q कैंसिल, 3Q से -3 कैंसिल, 6Q है नेट चार्ज अंदर, 6Q दिखेगा S3 को, तो वो -6Q यहाँ पे इंड्यूस करेगा, और -6Q और बाहर कितना रखा हुआ है मतलब टोटल कितना है इसमें -Q, तो यहाँ पर -6Q, तो यहाँ पे 5Q होना पड़ेगा, सो दैट इसका जो नेट है अभी भी -Q बना रहे। तो इस तरह से हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स के केस में। तो इसके ऊपर हम लोग और एक छोटा सा सवाल देख लेते हैं। एक चार्ज -Q रखा हुआ है इसके सेंटर पे, दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है S1 और S2, S1 पे टोटल चार्जेस 4Q, S2 पे टोटल चार्जेस -3Q। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर ये -Q यहाँ पे सेंटर पे है दैट मींस S1 के इनर सरफेस पे +Q चार्ज इस तरह से आ जाएगा, और +Q यहाँ पे आ गया तो टोटल चार्ज 4Q होना है, तो बाहर के सरफेस पे 3Q आ गया। एक बार यहाँ पे 3Q आ गया दैट मींस इसके S2 के इनर सरफेस पे -3Q चार्ज इस तरह से आ जाएगा, और -3Q आ गया, और बाहर ये इस पर नेट -3Q है तो बाहर वाले सरफेस पे 0 चार्ज इस तरह से आएगा। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।